हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस अटल आवासीय विद्यालय के 9वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आठवां वीडियो है, चैप्टर नंबर 9। और आज हम जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रतिशत लाभ और हानि। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। हाँ भाई देखिए, इधर प्रतिशत लाभ और हानि होते क्या है। प्रतिशत लाभ हानि से पहले एक चीज़ समझ लो, जैसे क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सीपी। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है? मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इसको समझ लो बस, है ना। विक्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है, विक्रय मूल्य कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो इधर लाभ किसी वस्तु पे कब होगा? जब विक्रय मूल्य आपका बड़ा हो क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। ऐसी स्थिति में आपको लाभ होगा। और विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से तब, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। ये दोनों बात समझ में आ गई। अब जैसे मैंने कहा कि अगर हमने कोई एक वस्तु है जो 300 रुपये में खरीदी और हमने 400 में बेच दी, तो क्या हुआ? इसमें लाभ हुआ? हाँ। कितने का? 100। कैसे निकाला तुमने? 100 रुपये का हुआ लाभ, कैसे पता चला? किस में से किसको घटाया? हाँ, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया तुमने। ठीक है, अगर सवाल में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों दे रखे हैं तो अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? लाभ निकल आएगा कितने रुपए का। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ क्रय मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य घटाना है, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है ना। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब चैप्टर का नाम है प्रतिशत लाभ और हानि। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं वो देखो। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ क्या है? आपका जो भी लाभ हुआ है बट्टे क्रय मूल्य बट्टे गुणा 100, ये आपका लाभ हो जाएगा, प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत हानि, जो भी हानि हुई है वह बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरीके से आप प्रतिशत हानि निकाल लोगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। चलो लिख लो। लिख गए सभी के? देखो, हाँ भाई इधर देखो, इधर एक चीज़ और समझ लो। तुम लोग जब बाज़ार जाते हो, है ना, बाज़ार तो पूछते हो ना लोगों से कितने रुपए की छूट मिलेगी इस पर, है ना। अगर वो कहता है कि इस पर 10% की छूट मिलेगी या 25% की छूट मिलेगी, वो होता क्या है? उसको बट्टा बोलते हैं। ठीक है, अपने आम भाषा में। पहले के बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कहते थे? इसको बट्टा बोलते, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि हमें एक 320 रुपये में क्या थी, एक शर्ट पर रुपए पड़े हुए थे। किस पर? कपड़े पर, कोई भी ले लो शर्ट। ठीक है, अब उस दुकानदार ने बताया इस पर हम जो आपको कितने की छूट देंगे, डिस्काउंट बोलते हैं अंग्रेजी में छूट को। ठीक है, कि हम इस पर 25% की आपकी छूट देंगे। कितने की? 25%। तो अब आपको उसको कितने पैसे देने हैं दुकानदार को? भाई इतना तो पड़ा हुआ था उस पर, शर्ट पर, या शर्ट ले रहे हो या कोई भी चीज़ ले रहे हो। अब वो दुकानदार कह रहा है इस पर हम आपको इस आइटम पे कितने की डिस्काउंट दे रहे हैं? 25%। तो जब 25% डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप कितना उसको पे करोगे? कितने रुपए दोगे? तो इसको मार्क प्राइस बोलते हैं, जो पड़ा होता है। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है, यानी जिस पे बिका या तुमने खरीदा उसको। ठीक है, तो बताओ 320 के 25% निकालोगे आप, और 25% निकालने के दो तरीके बताए थे मैंने। सीधे सीधे 4 का भाग दे दो, ये आप 25 से 100 को काट लो 4 बार, तो 80 रुपये की छूट आई। कितने की आई?
अब तुमको कितना पे करना है उसको, 320 में से 80 घटा दो, यानी वो शर्ट आपको कितने में खरीद मिलेगी, 240 रुपये। ये बात समझ में आ गई। जो पड़ा होता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य हिंदी में, अगर सवाल में कहीं अंकित मूल्य आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य। और छूट को छूट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ सूत्र और लिख लो भाई। अगर सब, हाँ भाई देखो इधर, अगर सवाल में प्रतिशत लाभ दे रखा है ना, और क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में से एक चीज़ दे रखी है, दूसरा पूछा गया है, तो अगर विक्रय मूल्य पूछा गया तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करोगे, और क्रय मूल्य पूछा गया तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करोगे। अब चीज़ एक चीज़ जो समझ लो, अगर प्रतिशत लाभ हो रहा है तो वो 100 के साथ जुड़ेगा, और हानि हो रही है तो 100 के साथ घटेगी, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखना है तुमको। और ऐसे ही है, 8% हानि दे रखी है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में से एक चीज़ दे रखी है, तो क्या करना है, विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य पूछा है तो ये वाला सूत्र यूज़ करोगे, क्रय मूल्य पूछा है तो ये वाला, ठीक है। अब चलो सवाल कराएंगे तुम्हारे, उतार लो। हाँ भाई देखो इधर, ये कह रहा है एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ के साथ बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा। अब देखो एक चीज़ समझ लो, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ेगा, हानि हो रही है तो 100 में से घटेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, बेचा जाता है जिसमें पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य है ना, कितने में बेचा जाए, तो जब भी निकालना तो क्या करना, 20,000 बट्टे नीचे कौन सा रखोगे आप, ये वाला, कौन सा वाला, ये, एक मिनट देख लें, नहीं 140 जिसका पूछा है उसको ऊपर रखना है ना, और 125। समझ में आई बात। दोनों में लाभ हो रहा था, सर 125 में 40 कैसे, देखो 25% का लाभ हो रहा है, तो मैंने कहा लाभ है तो 100 में जोड़ेगा, 100 में 25 जोड़े 25%, ठीक है। अब वो कह रहा है पहले जब बेचा जा रहा था तो 25% का लाभ हो रहा था, ठीक है। अब कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि कितना लाभ हो जाए, 40% का लाभ हो जाए, कितना, 40। तो इसको ऐसे निकालेंगे, जितने का पूछा उतने ऊपर गुणा करनी है। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य ही पूछा है तुमसे, दोनों ही, ठीक है। यहाँ 125, अब भाग दे दीजिए इसका, काटा पीटी करो भाई। अब देखो 25 से ये कट गया 5 बार, और 25 अट्ठे 200, और 8 से इसको काट दिए कितनी बार, 160 बार, गुणा 140, तो कितना हो जाएगा, 14 की गुणा करो 6 बार, 14 छक्के, अच्छा है 14 छक्के 14 छिक्के पूछा, चौके नहीं पूछ रहा, 84, और 14 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 22,000। समझ में आ गई बात। अगला सवाल देखो भाई, ये कह रहा है 35% लाभ पर बेचा गया, कितने के साथ, 15,000 के साथ, कितने के साथ, 15,000 के साथ। अब ये कह रहा है उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की। अब लास्ट वाला ऊपर आएगा, ध्यान है यहाँ भी तो ऊपर ही आया है 140, तो यह कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घटाना है यहाँ पर 90, कितना आ जाएगा 90। पहले कितना मिल रहा था, 35%, यहाँ लाभ हुआ है तो 100 के साथ आएगा। अब 15 से इसको काट दो, ये कट जाएगा 15 से कितनी बार, 1,000 बार, और ये कट गया 9 बार, 9 से इसको काट दिए 10 बार, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ गया। हो गया। हाँ देखो ये वाले सवाल देखो, अगर है ना इस तरीके के सवाल आए कि एक जो व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वो 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये और ज़्यादा मिलते या कम मिलते। अगर देखो इधर दोनों वस्तुओं पर बेचने पर या लाभ हो रहा है या हानि हो रही है,
तो तुमको ऊपर वाला सूत्र प्रयोग करना है। अगर एक में लाभ दूसरे में हानि हो रही है, यानी ये भी हो सकता है कि पहले में हानि हो दूसरे में लाभ हो, तो दूसरा वाला यूज़ करना है। समझ में आ गई बात? अगर एक सौदे पर लाभ हो रहा है दूसरे पर हानि हो रही है तो नीचे वाला यूज़ करना है। दोनों पर लाभ हो रहा है या दोनों में हानि हो रही है तो ऊपर वाला यूज़ करना है। अंतर क्या है दोनों में? ऊपर वाली तो चीज़ दोनों में एक ही है, कम या अधिक मूल, कम या अधिक मूल। यहाँ दोनों प्रतिशत में अंतर रहेगा, यहाँ दोनों प्रतिशत में योग रहेगा। बस इतना सा तुम्हें बस याद रखना है कि अगर एक में लाभ हो रहा है और एक में हानि हो रही है तो वो दोनों प्रतिशत जुड़ेंगे, और दोनों में लाभ हो रहा है दोनों में हानि हो रही है तो वो दोनों प्रतिशत घटेंगे। ठीक है, अब पहला सवाल देखिए इधर। कितना ज़्यादा मिल रहा था? 200 रुपये गुणा 100 बट्टे, अब देखो इधर इसमें भी लाभ हो रहा है और इसमें भी लाभ हो रहा है, दोनों में लाभ हो रहा है, दोनों का घटेगा। 15 में से 10 गए कितने? 5। 15 में से 10 गए तो 5, 5 से इसको काट दिए 40, उत्तर आ गया 4000। समझ में आ गई बात? अब देखो इधर ये कह रहा है 1 गुणा 10% की जगह अगर 20% लाभ पर बेचा जाता, यानी एक पर हानि हो रही है और दूसरे में लाभ हो रहा है, तो 3000 कितने ज़्यादा मिलते उसे? 3000 बट्टे 100। अब यहाँ क्या होगा? दोनों का टोटल 10 में 20 जोड़ो कितने हो गए? 30, और 30 से ये काट दो, ये कितनी हुआ? 100, और 100 की इसमें साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। जल्दी लिख लो फटाफट से। हाँ मैं देखो इधर अगला देखो 5वां सवाल। ये कह रहा है एक व्यक्ति है प्रत्येक वस्तु को 99 रुपये में बेचता है। क्या करता है? 99। अब उसमें एक पर उसे 10% का हानि होती है और दूसरे पर 10% का लाभ होता है। अगर ऐसा कोई सवाल है जिसमें एक ही रेट पर दो चीज़ें बेची जा रही हैं, ठीक है, एक ही कीमत पर, और एक में हमें लाभ हो जाए दूसरे में हानि हो जाए, तो ऐसे सौदे में या ऐसी डीलिंग में हमेशा हानि होती है। ठीक है, क्या होती है? हानि होती है। लाभ की तो उम्मीद ही मत करो। ठीक है, अगर एक में हानि हो गई तो पूरे सौदे में उसे हानि होगी। अब वो पूरे सौदे में कितने की हानि होगी वो ये है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। और ये चीज़ देखो, ये सूत्र कब लगा सकते हो या ट्रिक कब लगा सकते हो? जब दोनों में एक समान लाभ हानि हो। ये जैसे 10% का लाभ हो रहा है और 10% की ही हानि हो रही है, तभी इसका यूज़ कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो कितने का लाभ हो रहा था, हानि हो रही है 10 का, 10 का वर्ग कर देना है और 100 का भाग दे देना है। 10 का वर्ग किया कितना आ गया? 100। तो ये इसका उत्तर आएगा 1% हानि। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? 1% हानि। अब अगला सवाल देखो भाई छोटा। ये कह रहा है एक दुकानदार है जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं को खरीदता है। क्या करता है? 25 वस्तुओं को खरीदता है। उसी मूल्य पर उसने 18 वस्तुओं को बेच दिया। अब सवाल देख के बताओ इसे लाभ होगा कि हानि? माना कोई हमने 100 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदी, अब 100 रुपये में हमने 18 बेच दी, तो कितनी बच गई हमारे पास? 7 वस्तुएं बच गई ना, तो लाभ ही हुआ ना, लाभ हुआ ना। तो लाभ हुआ तो लाभ निकाल लो। क्रय कितनी खरीदी? 25, और बेची कितनी? 18 बट्टे 18 गुणा 100। 18 25 में से 18 के कितने बचे? 7। बाकी की काटा पीटी करके उत्तर निकाल लेना। आगे देखो भाई, ये कह रहा है एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो प्रतिशत लाभ और हानि बताइए। अगर ऐसा है तो अनुपात में ये देख लेना आप कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य बड़ा है तो प्रतिशत लाभ आएगा, और क्रय मूल्य वाले का अनुपात बड़ा है तो हानि आएगी। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ क्या है? क्रय मूल्य तो 2 है और विक्रय मूल्य का अनुपात 3 है, यानी विक्रय मूल्य का अनुपात बड़ा है, इसलिए क्या होगा? प्रतिशत लाभ होगा। कितना होगा? लाभ। तो प्रतिशत लाभ। अब ये इसमें से इसको घटा दो, 3 में से 2 का कितने बचा? 1। नीचे क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का कितना है? 2 बट्टे 100। तो यहाँ प्रतिशत लाभ लिख लो। प्रतिशत लाभ बराबर, इसको इससे काट दी, कितना आ जाएगा? 50% लाभ होगा उनको। कितना? 50% लाभ। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे करो। हाँ भाई, ये करेक्शन कर लो यहाँ पर।
यहाँ 10 की जगह 100 गलती से लिख गया था, ये एक्स स्क्वायर बट्टे 100 है। ठीक है, बस ये सही कर लेना। हाँ भाई अगला सवाल देखो भाई, 8वां सवाल है। ये कह रहा 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। ठीक है, अगर हमने उसने अंडे वाले ने 15 अंडे बेचे तो जितने में उसने 3 अंडे खरीदे थे उतने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, जितने में जितना लाभ हो रहा है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, जितनी वस्तुएं उसने बेची हैं उसको नीचे रखना है, गुणा 100 कर देनी है। इससे इसको काट दिए 5 बार और 5 से इसको काट दो 20, यानी उसको इसमें पूरे सौदे में कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। कितने का, 20%। आगे देखो भाई, ये कह रहा रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये 5 में 4, जैसे टॉफियाँ आती थी ना 1 की 4, ऐसे ही से इसने कोई चीज़ खरीदी 5 रुपये में 4। कितनी, 5 रुपये में 4। अब 8 में 6 के भाव में बेच दी, 5 में 4 के हिसाब से तो वो खरीदी उसने, और 8 रुपये की 6, 8 रुपये की 6 करके उसने बेच दी, तो उसको पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि, ये आपको चेक करनी है। ठीक है, अब देखो इधर इसको करेंगे कैसे, करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे हटा लो, इसकी इसके साथ गुणा करनी है और इसकी इसके साथ गुणा करनी है। ठीक है, कैंची मार गुणा होगी इसमें, तो 4 की गुणा 8 के साथ माइनस 5 की गुणा 6 के साथ बट्टे 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 गुणा 100, 8 चौक 32 माइनस के 30 बट्टे 30 गुणा 100, 2 बटे 30 गुणा 100, और 2 से इसको काट दो 15 बार, और 15 से इसको काट दो 5 से, तो 20 बटे 3, 6 सही, 2 बटे 3%, ये लाभ आ जाएगा। देख लेना सही काटा नहीं काटा मैंने, सही है। बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आया, ये लिख गए। हाँ ये आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल नए टॉपिक के साथ। तब तक है ना, जो आप लोग जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया जाएगा। चैनल से जो लोग अब तक नहीं जुड़ पाए वो चैनल से जुड़े हैं बच्चे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।